यदि आपको किसी चीज को सर्च करना हो तो कहाँ पे करते हैं? गूगल पे करते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो यदि मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊं और गूगल पे जाने के बाद यदि मैं WS क्यूबटेक को सर्च करूं, राइट, WS क्यूबटेक को सर्च करूं तो WS क्यूबटेक की मुझे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट मिलती है एंड इसके साथ साथ आप देखेंगे तो इसकी और भी पेजेस मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि WS क्यूबटेक के यहाँ पे लगे हुए हैं। अब यदि मुझे इस URL को मुझे गेट करना है तो इसके लिए मैं यूज करता हूं वेब स्क्रैपिंग का या फिर मैं यूज करता हूं सेलेरियम ब्राउजर का। लेकिन आज मैं आपको एक पाइथन का ऐसा टूल बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से गूगल के ऊपर आप जो भी चीजें सर्च करते हैं उसके अंदर आने वाली टॉप जो वेबसाइट है उन वेबसाइट के URL को आप डायरेक्टली गेट कर पाएंगे विदाउट एनी वेब स्क्रैपिंग एंड विदाउट एनी सेलेरियम ब्राउजर। बिल्कुल जी हाँ, आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। यदि आपको पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसी फील्ड के अंदर अपने आप को ग्रोथ देना है या अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है तो आप WS क्यूबटेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच के अंदर ज्वाइनिंग करके आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए फॉर्म को फिल करके आप हमारे बैचेस के अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं जरा समझते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है एक्चुअल में, कि आप जब गूगल पे जाते हैं, जैसे ये मेरा गूगल है यहाँ पे और यहाँ पे जाके मैं WS क्यूबटेक को सर्च करता हूँ। तो WS क्यूबटेक को जैसे सर्च करता हूँ ना तो उसके ऊपर देखिए यहाँ पे wscubtek.com वगैरह ये लिखे आ रहे हैं और इसकी जो सारी वेबसाइट लिखी आ रही है, यूट्यूब के भी है, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर है, ग्लासडोर है, अपवर्क है और इसके अलावा और आगे सर्च करेंगे तो और भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि जहां जहां WS क्यूबटेक का एनरोलमेंट हो रखा है, मतलब जहां जहां WS क्यूबटेक ने अपनी जो वेबसाइट है वहां पे लिस्टेड कर रखी है। तो अब मुझे इस वेबसाइट को गेट करना है, http.wscubtek.com को गेट करना है यहाँ पे। तो एक तो तरीका है कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट को वेब स्क्रैपिंग की हेल्प से मैं निकाल लूं, मतलब यहां से मुझे वेब स्क्रैपिंग की हेल्प से ये वेबसाइट मुझे मिल जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि आप पाइथन का एक मॉड्यूल है, गूगल सर्च नाम का मॉड्यूल है, उसको यूज करते हुए आप वो काम कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा जरा समझते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाकर के आपको क्या लिखना है, यहाँ पे गूगल सर्च पाइथन को क्लिक करना है। गूगल सर्च पाइथन जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो आपको पाइथन का जो ऑफिशियल पेज है PYPI, जहां पे आपको सारे मॉड्यूल्स मिलते हैं, वहीं पे गूगल सर्च पाइथन आपको मिल जाएगा। इस मॉड्यूल को आप पहले सबसे पहले क्या करें, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लें। तो मैं इसे जस्ट कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं नीचे सर्च बार में जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ CMD एंड CMD लिख के मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ। दैट्स कमांड प्रॉम्प्ट में ये जो कोड है ये कोड को पेस्ट करता हूँ ताकि ये मॉड्यूल मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाए। तो बेसिकली ये हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखा रहा है। यदि आपके सिस्टम में नहीं होगा तो ये डाउनलोड प्रोसेसर की हेल्प से ये पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है वो डाउनलोड हो जाएगा। दैट्स जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे आप इसे, तो अब आप यहाँ पे इस मॉड्यूल के जरिए आप किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन इन चीजों को सर्च करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथन का आइडियली की जरूरत पड़ेगी जहां पे हम पाइथन का कोड लिखेंगे। तो मैं पाइथन को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, जहां पे मैं क्या करने वाला हूँ, पाइथन का जो भी कोड होगा, इसका जो कोड लिखा जाएगा वो कोड मैं लिखूंगा और वहां से मैं इस चीजों को सर्च करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पाइथन को ओपन कर रहा हूँ। पाइथन को ओपन करने के बाद देखिए मेरी main.py नाम से मेरी पाइथन की फाइल है जिसके ऊपर मैं ये काम करने वाला हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा गूगल का जो मॉड्यूल था जो अभी हमने इंस्टॉल किया है इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं फ्रॉम की हेल्प से करूंगा इंपोर्ट यहाँ पे, और इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो हमारा गूगल वाला मॉड्यूल है, गूगल सर्च नाम का जो मॉड्यूल है, इसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। और इसके अंदर मैं इंपोर्ट करूंगा हमारे पास सर्च नाम के हमारे पास क्या है फंक्शन को, जो कि हमारे पास डेटा जो है वो सर्च करके लाके हमें देने वाला है। अब आपको क्या करना है, इस सर्च नाम के फंक्शन के अंदर जो भी आपको डेटा सर्च करना है वो आपको डालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यूजर से डेटा लेते हैं और जो भी सर्च कर रहा है उसके जितने भी डिटेल्स हैं वो निकालते हैं यहाँ पे। तो यूजर से डेटा लेना है तो मैं काम करता हूँ, डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कीवर्ड लगाता हूँ। इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से क्या करूंगा, डेटा को इंपोर्ट करूंगा और मैं लिखूंगा एंटर योर सर्च, मतलब आपको जो भी सर्च करना है वो आप यहाँ पे लिखिए और आपको उसका क्या मिलेगा, URL मिल जाएगा। इसके अलावा URL के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हम गेट कर पाएंगे, वो भी हम देखेंगे आगे चलते हुए। चलिए, तो अभी ये जो सर्च नाम का फंक्शन है इसे मैं कॉल करूंगा और इसके अंदर मेरा जो डेटा है इसे मैं सिंपल सा पास करवा दूंगा कि जो भी चीज हमें सर्च करनी वो देख लीजिए आप यहाँ पे। अब ये जो सर्च नाम का फंक्शन है ये आपको एक जनरेटर आपको देगा यहाँ पे, मतलब ये आपको एक जनरेटर निकाल के देगा और उस जनरेटर को हमें इटरेट करके हमें डेटा निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए, अभी मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे जनरेटर मिलता है आपको। जैसे ही मैं यहाँ पे इस main.py को रन करता हूँ, फिलहाल अच्छा इंपोर्ट के अंदर एक मिस्टेक हो गई है, इंपोर्ट नहीं करना है, यहाँ पे इनपुट करना है। दैट्स मैं इनपुट फंक्शन लगा देता हूँ और उसके बाद मैं रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे सर्च बोला है और सर्च के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, WS क्यूबटेक को मैं सर्च कर रहा हूँ। तो WS क्यूबटेक मैंने सर्च किया, देन रन किया तो मुझे देखिए एक जनरेटर मिला।
इस जनरेटर के अंदर मेरे सारे यूआरएल छुपे हुए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इटरेशन प्रोसेस चलाना पड़ेगा जिससे मुझे सारे यूआरएल्स मुझे यहाँ पे मिल पाएंगे। तो चलिए एक इटरेशन प्रोसेस चलाते हैं। तो मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन, और उसके बाद में मेरा जो सर्च फंक्शन है उसे कॉल करता हूँ और इसके अंदर मैं अपने डेटा को पास करवा देता हूँ। उसके बाद में मैं जो ये प्रिंट ऑफ आई है, ये जो आई है इसे प्रिंट कर देता हूँ ताकि मेरे को सारे जो यूआरएल्स है वो मुझे मिल सके। चलिए इसे जैसे ही रन करेंगे तो सबसे पहले ये हमें यहाँ पे सर्च के लिए डेटा पूछ रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ WS क्यूबटेक के बारे में मुझे सर्च करना है। तो मैं जैसे ही WS क्यूबटेक लिखता हूँ तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे ये सारे यूआरएल्स दे देगा जो कि इसके फ्रंट पेज पे होंगे। जैसे देखिए पहला यूआरएल दिया है wscubetech.com, दूसरा भी दिया है wscubetech.com। चलिए देखिए दोनों कंपैरिजन करते हैं कि जो हमारे पास जो हमने गूगल पे सर्च किया था और जो हमारे पास यहाँ पे आया है वो क्या क्या सेम है। तो देखिए पहला wscubetech.com है, तो देखिए यहाँ पे जो यूआरएल है वो मुझे मिल गया wscubetech.com। उसके बाद नेक्स्ट मुझे wscubetech.com दूसरा वाला मिल गया, फिर यूट्यूब चैनल का यूआरएल मिला है, फिर मुझे इंस्टाग्राम का यूआरएल मिला है, उसके बाद मुझे लिंक्डइन का यूआरएल भी मिल चुका है। उसके बाद आप देखेंगे फेसबुक, अपवर्क एंड google.com प्ले स्टोर का मिला है। तो यहाँ पे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे फेसबुक का मिल गया है, अपवर्क का मिल गया है यहाँ पे, और इसके बाद देखिए प्ले स्टोर का मिला है यहाँ पे जो कि अगले पेज पे है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ग्लासडोर वगैरह के और भी हैं यहाँ पे जो कि हमें नहीं मिले, और जो टॉप जो है उनके चीजें मिली है। अब आप चाहें तो इस सर्च इंजन के अंदर आप यहाँ पे मोस्ट जो 10 है, मतलब जो मोस्ट पॉपुलर 10 जो यूआरएल है उनको आप निकाल सकते हैं। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे 10 प्रेस करना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, आपके पास जो मोस्ट पॉपुलर 10 जो यूआरएल है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए देखिए ये एंटर मांग रहा है, उसके बाद मैं लिखता हूँ वापस WS क्यूबटेक, राइट, एंड एंटर करता हूँ। तो ये जो पॉपुलर जो 10 यूआरएल्स हैं वो आपको यहाँ पे देगा, जिसके अंदर देखिए आपके पास ग्लासडोर भी आपके पास आ गया वापस, और जस्ट डायल जो है वो भी आपके पास आ गया। उसके बाद प्ले स्टोर वाला जो ऐप है वो भी आ गया, अपवर्क भी आ गया, फेसबुक भी आ गया। तो ये सारे यूआरएल्स इन्होंने मुझे गेट करके दिए हैं। अब इन यूआरएल का यदि मुझे डिस्क्रिप्शन गेट करना है, डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है गाइस कि बेसिकली मैं इस यूआरएल को देखता हूं तो इस यूआरएल के नीचे आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि WS क्यूबटेक इज द ट्रेनिंग IT लीड इंस्टीट्यूट वगैरह, ये बहुत कुछ लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट को भी आपको गेट करना है, प्लस इसके साथ साथ इस यूआरएल की हेडिंग क्या है। हेडिंग का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे ये किस नाम से दिख रहा है, जैसे देखिए WS क्यूबटेक के नाम से दिख रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे WS क्यूबटेक के नाम से दिख रहा है, ये वहां पे WS क्यूबटेक @ वगैरह इसके नाम से दिख रहा है। तो आपको ऐसा कुछ चीजें गेट करनी है तो वो भी आप गेट कर सकते हैं। कैसे? इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस के नाम से आपके पास एक मेथड है उसको पास करना पड़ेगा, और इस एडवांस को क्या करना है आपको ट्रू कर देना है, बस सिंपल सा। और जैसे आप यहाँ पे रन करेंगे तो सबसे पहले वही आपसे यूआरएल पूछेगा भाई किसका सर्च करना है। तो मैं लिख देता हूँ WS क्यूबटेक के बारे में, तो WS क्यूब और स्पेस ऑफ टेक लगा देता हूँ यहाँ पे एंड रन करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, WS क्यूबटेक के सारी चीजें मिल गई है। अब देखिए इसने मेरे को क्या दिया है, सबसे पहले मुझे यूआरएल दिया है, उसके बाद मुझे टाइटल भी दिया है। देखिए टाइटल मुझे मिल चुका है। चलिए दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि क्या क्या चीजें कहां से उठा के दी है मुझे। तो सबसे पहले बात करते हैं, यही यूआरएल मिला है। इसके बाद में देखिए ये टाइटल मिला है WS क्यूबटेक मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट वगैरह, ये मिला है यहाँ पे। तो यदि आप नीचे आएंगे और इसके ऊपर देखिए, यदि मैं इसका थोड़ा टाइटल दिखाऊं तो देखिए टाइटल में मुझे यही मिला है, WS क्यूबटेक इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आपके पास IT इंस्टीट्यूट मिला है यहाँ पे। उसके बाद देखिए डिस्क्रिप्शन मिला है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देखेंगे तो आपको WS क्यूबटेक इज द लीडिंग इंस्टीट्यूट वगैरह डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ मिला है। इसके बाद यदि आप YouTube पे जाएंगे, नेक्स्ट आपको YouTube का सर्च मिला है यहाँ पे, YouTube पे जाएंगे तो YouTube का भी आपको यूआरएल मिलेगा एंड देन उसके बाद में उसका टाइटल मिलेगा कि YouTube पे क्या नाम का है। अच्छा देखिए यदि आप यहाँ पे देखेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो इंस्टाग्राम का टाइटल क्या है, WS क्यूबटेक, उसके बाद @WS क्यूबटेक इंडिया, राइट, इसके नाम से आपके पास है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डॉट लगा के डैश डैश लगा हुआ है, तो वो भी यहाँ पे डॉट लगा के डैश डैश आपको मिला है। इसके साथ साथ इसका डिस्क्रिप्शन भी मिला है कि डिस्क्रिप्शन किस नाम से दिया हुआ है, एंड नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। तो इस जगह से आप क्या कर सकते हैं कि आपको यदि किसी यूआरएल की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन आप गेट कर सकते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को मुझे बाहर निकालना है, मतलब मुझे बाहर देखना है, तो आप बाहर भी शो करवा सकते हैं। कैसे देखेंगे यहाँ पे, तो आपको इसके आगे क्या लिखना है, यूआरएल लिखना है। जैसे आप यहाँ पे यूआरएल लिखेंगे तो आपको यूआरएल मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट लिखता हूं मैं यहाँ पे और आई डॉट, उसके बाद में इसका यदि टाइटल गेट करना चाहता हूं तो टाइटल देख सकता हूं मैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यदि मैं प्रिंट करता हूं किसके बारे में, यदि मुझे इसके डिस्क्रिप्शन को देखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन। तो मैं आई डॉट डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, आई डॉट यदि मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्क्रिप्शन तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए ये सारा डेटा आने के बाद में एक काम करते हैं कि यदि हर एक कोई डेटा आ रहा है तो उसके बीच में हल्का सा थोड़ा सा गैप दे देते हैं। तो मैं प्रिंट ऑफ ब्लैंक 2 बार छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं अभी रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं रन करूंगा तो अब में से ये यूआरएल पूछेगा कि भाई किसका सर्च करना है, मतलब किस चीज को आप गूगल के ऊपर सर्च करना चाहते हैं उसके बारे में दीजिए। तो मैं WS क्यूबटेक को दोबारा सर्च करता हूँ, तो देखिए WS क्यूबटेक लिखा, देन रन करा, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले उसका यूआरएल मिलेगा, देन टाइटल मिलेगा, फिर डिस्क्रिप्शन मिलेगा। देखिए इस तरह से मिला, सबसे पहले मुझे यूआरएल मिला, फिर उसका देखिए मुझे टाइटल भी मिल चुका है एज ए टेक्स्ट के तौर पे, और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन भी मिल चुका है मुझे यहाँ पे, फिर मुझे टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पे डेटा मिल चुका है।
अब इस डेटा को आप जहां पे यूज करना चाहे उस जगह पे यूज कर सकते हैं। तो आपको वेब स्क्रैपिंग करने की जरूरत नहीं है बार बार कि आप वेब स्क्रैपिंग लगाएं, उसकी जगह आप गूगल सर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूआरएल की जरूरत पड़े। मोस्टली डेटा साइंस के जो पर्सन काम करते हैं वो लोगों को यूआरएल एंड डिस्क्रिप्शन से बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि वो अलग अलग वेबसाइट के ऊपर जाके सर्च करते हैं, डेटा को गेट करते हैं और उसके बाद में वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं। तो उनके लिए ये गूगल सर्च वाला जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। आई होप से समझ में आ चुका होगा कि आप विदाउट गूगल पे गए और विदाउट वेब स्क्रैपिंग करे आप किसी भी पेज के आप किस तरह से यूआरएल एंड उसका डिस्क्रिप्शन को गेट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ जहां पे हम और भी मजेदार टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।